मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनावी रण में एक नाम काफ़ी चर्चे में है। आपको बता दें कि वो नाम है निशा बांगरे का। जी हाँ, आपको बता दें कि निशा बांगरे मध्य प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थी। आपको बता दें कि फिलहाल वो अपने इस्तीफा को लेकर के काफ़ी चर्चे में आई थी। ये भी आपको बता दें कि उनका इस्तीफा अभी फिलहाल मंजूर कर लिया गया है। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया और अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव के ऊपर भी उनके कई सारे बयान आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। निशा एमपी की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। माना जा रहा था कि अब तक कांग्रेस उनको वहां से उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उनका इस्तीफा देर से मंजूर होने के बाद कांग्रेस ने इस सीट से अब मनोज मालवीय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं निशा बांगरे ने बुधवार को चुनाव लड़ने को लेकर के कहा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मैं लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहती हूं। विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, इसलिए मैं निश्चित तौर पर चुनाव तो लड़ूंगी ही। बिल्कुल, चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं। विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। लेकिन जब आपने इस्तीफा दिया था तब आपने वजह कुछ और बताई थी। क्या उसी समय तय कर लिया था कि आपको चुनाव लड़ना है या फिर क्या स्थिति हुई कि आप? मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है जिस समय आपको मना किया गया तो उस समय तो आप किसी राजनीतिक से नहीं थी, आप एक आईएएस हैं, आप पद पे थी, तो ऐसे अधिकारी के साथ जो सर्वोच्च पदों पे रहते हैं, वो जो पदों पर पहुंचे, उन अधिकारियों के साथ भी आपको उस समय कहाँ से आपको लगा कि आपके साथ राजनीति हो रही है, और क्यों लगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं जहाँ पर मकान का उद्घाटन था वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी, और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ 2018 से 2021 के बीच में रही है। लोगों के बीच नहीं, आमला लोगों के बीच में रही हूँ। जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पे उस समय भी देखा था जब मैं वहां पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो माननीय थे उनको परेशानी हो रही थी। तो यही कारण रहा था। लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ लिख कर के अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूँ मुझे वो नहीं मिल पा रही है। और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी। आपको बता दें कि निशा बांगरे ने विदिशा के सम्राट अशोक प्रौद्योगिकी संस्थान से 2010 से 2014 के बीच में इंजीनियरिंग की। बाद में उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, लेकिन कुछ समय बाद ही निशा ने सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी शुरू कर दी और 2016 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में सफलता हासिल की। यही नहीं, साल 2017 में भी निशा बांगरे ने MPPSC की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुनी गई। तभी से वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी सेवाएं दे रही थीं। लेकिन अब पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, और जो कयास लगाए जा रहे थे कि आमला सीट से कांग्रेस इनको उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब देखना होगा कि निशा बांगरे कहां से चुनाव लड़ती हैं, या आमला विधानसभा सीट से ही वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाती हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा।